Hello students, good morning. So in last session we were discussing about procedure of voluntarily winding up by members. तो उसमें हमने डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी डिस्कस किया, रेजोल्यूशन एंड अनाउंसमेंट ऑफ रेजोल्यूशन डिस्कस कर लिया है. अब नेक्स्ट स्टेप हम डिस्कस करते हैं जहाँ पे है अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर. तो वो जो रेजोल्यूशन था उसकी हमने एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में दे दी, ऑफिशियल गैजेट में दे दी. अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर. तो लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाता है फॉर द पर्पज़ ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी. तो ये लिक्विडेटर क्या करता है, वो सब वेरीफाई करता है जो असेट्स है, जो लायबिलिटी है कंपनी, तो उसको असेट से कंपेंसेट करता है. तो वो सब रिस्पॉन्सिबिलिटी अब लिक्विडेटर की होती है. कंपनी के असेट्स वो वेरीफाई करते हैं, कैलकुलेशन उसकी करता है, लायबिलिटी कितनी है वो वेरीफाई करता है. तो वो सब रिस्पॉन्सिबिलिटी अब लिक्विडेटर की होगी. तो उस पर्पज़ के लिए लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाता है. लिक्विडेटर इज़ अपॉइंटेड टू फॉलो द होल process of liquidation. He administrates the financial matter of the कंपनी. तो कंपनी की जो फाइनेंशियल मैटर्स होगी, जो पेंडिंग होगी या ऑन वर्क होगी, तो वो सब वैसे ही रहेगी और उसको अब वेरीफाई कौन करेगा, लिक्विडेटर करेगा. और सीजिंग द पावर्स ऑफ ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी. तो वो क्यों होता है, बिकॉज अब जो लिक्विडेटर अपॉइंट हुआ है तो वो सब वेरिफिकेशन के लिए जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो मैनेजिंग डायरेक्टर होगा, मैनेजर होगा, जो कंपनी की हायर अथॉरिटी होती है, जिनके पास बहुत सारे पावर्स होते हैं, तो अब उनके पावर सीज कर दिए जाते हैं. मतलब कि वो कोई अपना पावर्स एग्जीक्यूट नहीं कर सकते. उनके पास जो राइट्स था वो अब वो एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, बिकॉज कंपनी अब वाइंडिंग अप की तरफ जा रही है. तो उसके लिए पहला स्टेप है लिक्विडेशन का, जहाँ पे असेट्स, लायबिलिटी सब वेरीफाई की जाती है. तो उस पर्पज़ के लिए जो पावर्स होते हैं हायर अथॉरिटी के, राइट्स होते हैं, जिनके पास बहुत सारे राइट्स होते हैं, तो वो वहाँ पे ही सीज किए जाते हैं. On the appointment of company liquidator, all the powers of board of director, managing director and managers all cease. नोटिस टू रजिस्ट्रार. तो ये जो हमने कंपनी में लिक्विडेटर अपॉइंट किया है, तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन हमें कंपनी के रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करनी होगी. डॉक्यूमेंटेशन पर्पस के लिए वो सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे प्रोवाइड करनी होगी. द कंपनी शॉल गिव नोटिस टू द रजिस्ट्रार ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनी लिक्विडेटर विद द नेम एंड अदर पर्टिकुलर विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम. तो टाइम भी वहाँ पे मेंशन होता है. आप जो भी कंपनी में वर्क करते हो, रिजोल्यूशन पास करते हो, स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया है, तो आपको वो भी रजिस्ट्रार को वहाँ पे सबमिट करवाना होता है और उसके लिए भी टाइम पीरियड होता है. टू इन्फॉर्म द इनकम टैक्स ऑफिसर. The company shall inform the income tax officer of the appointment of company liquidator within 30 days of appointment. तो जैसे ही लिक्विडेटर अपॉइंट करते हैं हम कंपनी में, तो उसके 30 डेज़ में हमें इनकम टैक्स ऑफिसर को अपॉइंट करना होगा. यहाँ पे 30 डेज़ मेंशन है, तो वो मे बी MCQ में आ सकता है. अदरवाइज़ ये नोटिस टू रजिस्ट्रार थी, तो वहाँ पे स्पेसिफाइड टाइम मेंशन था, कोई टाइम पीरियड मेंशन नहीं है. जहाँ पे मेंशन होता है तो वो हमें स्पेसिफिक मेंशन एग्ज़ाम में भी करना होगा. रीअपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर, मतलब कोई ऐसी सिचुएशन आती है जो हमने पहले लिक्विडेटर अपॉइंट किया था, उसकी सीट वैकेंट हो गई है, तो उसकी जगह अब हमें न्यू लिक्विडेटर को अपॉइंट करना होगा. If due to any reason the post of appointment of liquidator is vacant, the another person is appointed as liquidator. कंपनी रजिस्ट्रार शॉल बी इन्फॉर्म ऑफ न्यू अपॉइंटमेंट. तो हमने जो पुराना लिक्विडेटर अपॉइंट किया था, तो उस टाइम भी हमने रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म किया था. तो अब जब पोस्ट वैकेंट हो गई है, न्यू पर्सन हमने अपॉइंट किया है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी हमें रजिस्ट्रार को प्रोवाइड करवानी होगी. देन सेल ऑफ असेट्स. तो अब लिक्विडेटर क्या करेगा, जो असेट्स होगी उसकी सेल करेगा, बिकॉज उससे वो लायबिलिटी जो कंपनी की अराइज होती है उसे वो कंपेंसेट कर सकेगा. द कंपनी लिक्विडेटर बाय वर्च्यू ऑफ अथॉरिटी वेस्टेड इन हिम. तो उसको ये अथॉरिटी दी गई है एज अ लिक्विडेटर, उसके पास ये सारी अथॉरिटी होती है.
कलेक्ट्स द असेट्स एंड मे सेल देम टू फैसिलिटेट स्मूथ वाइंडिंग अप। तो वो सारी असेट्स कलेक्ट करके उसको सेल कर सकता है ताकि वाइंडिंग अप अच्छी तरीके से हो सके। जनरल मीटिंग ऑफ मेंबर्स where the winding up proceedings continue for more than 1 year, then the liquidator shall call a general meeting of a company every year। तो कोई सिचुएशन में ऐसा हो सकता है कि ये जो वाइंडिंग अप की प्रोसीजर है वो 1 ईयर से ज़्यादा लेंदी हो गई है, ज़्यादा चल रही है, कंटिन्यू हो रही है, तो उस टाइम लिक्विडेटर नेक्स्ट ईयर जनरल मीटिंग कॉल कर सकता है, जनरल मीटिंग हेल्ड कर सकता है। Okay, then last step for winding up is winding up of a company. The company liquidator call the general meeting. He present financial statements and reports of winding up. Reports of the meeting is sent to the official liquidator. Official liquidator gives reports to the tribunal. The tribunal may then take proper decision for winding up. तो वाइंडिंग अप के लिए लास्ट स्टेप क्या है कि उसकी प्रोसीजर कैसे होगी। तो पहले जनरल मीटिंग हेल्ड की जाएगी, जो कौन करेगा, लिक्विडेटर हेल्ड करता है, जहाँ पे उसने वो जो डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए होंगे, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स होंगे, तो वो वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। देन जो फाइनल लिक्विडेटर होगा तो वो वहाँ पे उस ये जो डॉक्यूमेंटेशन होंगे तो वो डॉक्यूमेंट अब वो ट्रिब्यूनल को रिप्रेजेंट करता है एंड ट्रिब्यूनल इस पे अब डिसीज़न लेगी कि वाइंडिंग अप का डिसीज़न अब आगे फॉलो करना चाहिए या नहीं। वो सारे डॉक्यूमेंट को एक बार वेरीफाई किया जाएगा। ओके, तो ये सारी प्रोसीजर जब हम फॉलो करते हैं देन हम वाइंडिंग अप कर सकते हैं बाय मेंबर्स। तो ये हमने पूरी डिस्कशन, ये जो सारी प्रोसीजर देखी वो थी प्रोसीजर ऑफ वॉलेंटरीली वाइंडिंग अप बाय मेंबर्स हमने डिस्कस किया। अब जो नेक्स्ट स्टेप हमारा है वॉलेंटरीली वाइंडिंग अप बाय क्रेडिटर्स, तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि बाय क्रेडिटर्स कब आता है, जब कंपनी इंसॉल्वेंट होती है, और जब सॉल्वेंट होती है तो बाय मेंबर होगा। ओके, सो एक बार उसका मीनिंग देख लेते हैं। When a company is insolvent and the directors are unable to make the declaration of solvency, voluntarily winding up is carried out by the creditors. This is called creditors voluntarily winding up. तो कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे कंपनी इंसॉल्वेंट है, वो लायबिलिटी जो कंपनी की है वो उसे पे करने के लिए सफिशेंट उसके पास असेट्स नहीं है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि जो डायरेक्टर्स होंगे वो भी डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे बिकॉज सॉल्वेंट कंपनी नहीं है। तो उस सिचुएशन में कौन सा वाइंडिंग अप होगा, वॉलेंटरीली वाइंडिंग अप बाय क्रेडिटर्स। ओके, और उसकी भी प्रोसीजर हमें दी गई है, जैसे प्रोसीजर थी वाइंडिंग अप बाय मेंबर्स, तो वैसे ही वॉलेंटरीली वाइंडिंग अप बाय क्रेडिटर्स की भी पूरी प्रोसीजर दी गई है जिसको हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। ओके।